हरिया बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो आसपास के इलाके सड़कों की झाड़ू लगाकर सफाई कर देता, जिससे लोग उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। साहब, सड़क पर झाड़ू लगा दिया है। ठीक है, अब पार्क की सफाई कर दो। जी साहब। साहब, मैंने पार्क की सफाई भी कर दी। ये लो 400 रुपए। हरिया के घर से थोड़ी दूर पर एक शिवालय था। हरिया वहां रोज जाता और मंदिर के आसपास झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर देता था। बदले में मंदिर का पुजारी उसे कुछ पैसे दे देता था। इसी तरह हरिया की जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। हरिया के घर में उसकी पत्नी मंजुला और उसका 5 साल का बेटा भोला रहते थे। भोला कभी कुछ खाने की जिद करता तो हरिया उसे भी पूरा नहीं कर पाता। उनका परिवार रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा था। हरिया रोज नहा धोकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता। हरिया शिव मंदिर में घंटा बजाता और भगवान शिव की पूजा करता। वो शिव भगवान से रोज एक ही बात कहता कि कभी मेरे घर पधारो प्रभु। जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। मंदिर में तो रोज मिलते हो, कभी मेरे घर पधारो प्रभु। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे प्रसाद में मिठाई दी। हरिया खुशी खुशी घर आया। हरिया अपने बेटे भोला को पुकारता है। भोला, भोला। जी पिताजी। अरे वाह, मिठाई। मुझे मीठा बहुत पसंद है पिताजी। और भोला प्रसाद की मिठाई खाकर बहुत खुश होता है। पिताजी, मुझे खीर पूरी खानी है। बेटा, थोड़े दिन रुक जा, खिला दूंगा। दो सूखी रोटी तो जुड़ती नहीं, खीर पूरी कहाँ से खिलाओगे? अरे भाग्यवान, महाशिवरात्रि आ रही है, मंदिर में भंडारा लगता है ना, वहां से खीर पूरी लाकर खिला दूंगा। सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? अब कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं खाकर चला जाऊंगा। घर में खाने को कुछ नहीं है। कल रात की एक रोटी बची थी, वो मैंने भोला को खिला दी। ठीक है, तो मुझे नमक पानी दे दो, वही पीकर चला जाऊंगा। नमक पानी पीकर हरिया घर से बाहर काम के लिए निकल जाता है। उस दिन उसे मंदिर के आसपास के इलाकों में साफ सफाई का काम मिल जाता है। महाशिवरात्रि आने वाली थी और मंदिर के आसपास के इलाकों को साफ सुथरा करके सजाया जाना था। इस साल मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, भोला को खूब खीर पूरी खिलाऊंगा। हरिया मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, ए भोलेनाथ, कभी मेरे घर भी पधारो। उस दिन हरिया को 300 रुपए मिलते हैं। काम खत्म करके हरिया घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में चलते चलते अचानक हरिया को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कराहने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये किसी बुजुर्ग की आवाज लगती है। हरिया इधर उधर देखने लगता है। आवाज तो झाड़ियों से आ रही है। हरिया झाड़ियों की तरफ जाता है तो देखता है वहां एक बुजुर्ग आदमी गिरा हुआ था और बहुत कराह रहा था। हरिया उसे कंधे पर उठाकर झाड़ियों से बाहर लाता है। उस बुजुर्ग के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था और उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। बाबा, आप यहाँ कैसे आए? आपका घर कहाँ है? बगल के गांव में मेरा घर है। आप कहें तो आपको घर पहुंचा दूं? नहीं, मुझे कोढ़ की बीमारी हो गई है, इसलिए मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मुझे यहीं रहने दो, भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। हरिया उस बुजुर्ग आदमी को अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आता है। मंजुला, ओ मंजुला, जी आई। 2 गिलास पानी ले आना। मंजुला पानी लेकर आती है और हरिया से कहती है, ये किसे ले आए? मंजुला, ये बाबा मुझे सड़क के किनारे झाड़ियों में मिले हैं। इनकी बीमारी के कारण इनके बेटे बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया है। इन्हें यहाँ क्यों ले आए? हमारा खुद का तो खाने का ठिकाना है नहीं, इन्हें क्या खिलाएंगे? और इनकी बीमारी के इलाज का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? तुम चिंता मत करो मंजुला, भोलेनाथ सब इंतजाम कर देंगे। आज 300 रुपए मिले थे, मैं 100 रुपए का राशन ले आया हूँ। बाकी बचे पैसों से बाबा की दवाई ले आऊंगा। तुम खाने की तैयारी करो, मैं इन्हें पास के अस्पताल में ले जाता हूँ।
हरिया बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बिठाकर अस्पताल ले जाता है। वहां उन्हें डॉक्टर से दिखाता है। इन्हें ठीक होने में कुछ दिन लग जाएंगे। मैं दवाइयां लिख देता हूं, इन्हें रोज दवाइयां खिला दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हरिया के पास जो पैसे थे उससे वो बूढ़े बाबा के लिए दवाइयां खरीद लेता है और उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आता है। रात को जब सब खाना खाने के लिए बैठे, आज तो इनकी दवाइयां ले आए आप। रोज इतनी महंगी दवाइयां कहाँ से लाओगे? मंजुला, सब हो जाएगा। जब शिव शंकर भगवान ने इन्हें मेरे पास भेजा है तो वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। हरिया हाथ जोड़कर बोलता है। ए भोलेनाथ, कभी मेरे घर भी पधारो। दूसरे दिन से हरिया रोज की तरह काम पर निकल जाता और भोलेनाथ की कृपा से उसे काम मिल जाता था। अब तो हरिया कभी 300 तो कभी 400 रुपए कमा लेता था, जिससे रोज का खाने का इंतजाम भी हो जाता और बूढ़े बाबा की दवाई भी आ जाती थी। बूढ़े बाबा धीरे धीरे ठीक हो चले थे। एक रात जब सब खाना खा रहे थे, तब भोला फिर से खीर पूरी खाने की जिद करने लगा। मैंने तुझसे कहा था ना, महाशिवरात्रि आने ही वाली है। मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा लगने वाला है। तुझे खीर पूरी जरूर खिला दूंगा। मंदिर में क्यों, तुम इस बार अपने घर में भंडारा करो और सबको खीर पूरी खिलाओ। लेकिन बाबा, मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ। जो कमाता हूँ उससे एक रात की रोटी का जुगाड़ हो पाता है बस। 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि है। इतनी जल्दी मैं भंडारे के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, बताइए। इसकी चिंता तुम मत करो। तुम बस महाशिवरात्रि की पूजा और भंडारे की तैयारी करो। दूसरे दिन से हरिया के घर में महाशिवरात्रि पूजा की तैयारी होने लगती है। मंजुला पूरे घर की साफ सफाई करती है। घर में बने पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहां मंदिर से फूल लाकर सजावट करती है। तुम बस आधा किलो चावल, आधा किलो दूध और 1 किलो आटा ले आना और आस पड़ोस में खबर कर दो, महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर भंडारा है। हरिया पूजा और भंडारे का सामान ले आता है। दूसरे दिन महाशिवरात्रि का त्योहार था। आधा किलो चावल और आधा किलो दूध से कितनी खीर बन पाएगी? आपने तो सभी पड़ोसियों को खबर कर दी है कि हमारे घर भंडारा है। इतने में तो हमारा ही पेट नहीं भरेगा, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? बाबा जी ने कहा था, मैंने वैसा ही किया। अब आगे भोलेनाथ जाने। महाशिवरात्रि का दिन भी आ गया। हरिया का पूरा परिवार नहा धोकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में व्यस्त था। मंजुला ने आधा किलो चावल और आधा किलो दूध की खीर बनाई और 1 किलो आटे की पूरियां बनाई। घर के बाहर भंडारा खाने के लिए पड़ोसी आने लगे थे। हरिया, तुम सब लोगों को खाने के लिए बिठाओ और मंजुला, तुम भंडारे का प्रसाद परोसना शुरू करो। लेकिन बाबा, ये प्रसाद तो कुछ ही लोगों तक बंट पाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो, ये प्रसाद कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसे जितना बांटोगी ये उतना ही बढ़ेगा। मंजुला को बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने लोगों को खीर पूरी का प्रसाद परोसना शुरू कर दिया। हरिया और मंजुला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भंडारा खाने आए सभी लोगों ने प्रसाद खा लिया, लेकिन पतीले में से ना तो खीर खत्म हुई और ना ही पूरी खत्म हुई। उस दिन भोला ने भी जमकर खीर पूरी खाई। हाँ, ये कैसा चमत्कार है? मुझे तो लगता है ये बूढ़े बाबा कोई चमत्कारी बाबा है। अरे, लोगों को खिलाने के चक्कर में हम बूढ़े बाबा को तो भूल ही गए, उन्हें तो प्रसाद खिलाया ही नहीं। हरिया और मंजुला बूढ़े बाबा को प्रसाद खिलाने के लिए घर के अंदर जाते हैं, लेकिन बूढ़े बाबा घर में नहीं थे। बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं वो हमसे नाराज होकर चले तो नहीं गए? हमने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने कहाँ गए होंगे। हरिया भगवान भोलेनाथ को याद करता है और उनसे माफी मांगता है। हे भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बुजुर्ग हमारे घर से भूखा चला गया। तभी घर में एक आवाज गूंजती है। हरिया, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो सदा तुम्हारे पास हूं। बाबा, बाबा, आप कहाँ हैं?
हरिया और मंजुला घूम घूम कर देखने लगते हैं कि शायद बाबा यहीं कहीं छिपे हैं, लेकिन तभी वो आवाज फिर से आती है। हरिया, मैं भगवान शिव हूं, जिनकी तुम रोज पूजा किया करते हो। और तुम ही तो कहते थे ना कि हे भोलेनाथ, कभी पधारो मेरे घर। तो मैं बूढ़ा कोढ़ी बनकर तुम्हारे घर आया था। तुम और तुम्हारी पत्नी ने एक बूढ़े बीमार की बहुत सेवा की। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और तुम बहुत धनवान हो जाओगे। लेकिन कभी भी गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना मत छोड़ना। अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए दया भाव रखना। हरिया और मंजुला सिर झुकाकर बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और उनकी आंखों से भक्ति के आंसू छलक आए थे। बाहर प्रसाद खा रहे सभी लोग खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। भाई वाह, ऐसी खीर पहले कभी नहीं खाई। हाँ, ऐसा लगता है भगवान भोलेनाथ ने खुद इसे अपने हाथों से बनाया भाई, है ना? वाह भाई वाह। भोलेनाथ की असीम कृपा से हरिया और मंजुला का भंडारा सफल हो गया और दोनों की गरीबी के दिन दूर हो गए।